नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 23 अक्टूबर 2024, दिन बुधवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। 23 अक्टूबर का राशिफल मेष से मीन राशि तक। आज का दिन सभी राशियों के लिए अलग अलग अनुभव लेकर आया है। मेष राशि वालों को आज मेहनत के फल स्वरूप आर्थिक और व्यक्तिगत सफलता मिलेगी। विदेश में पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को शुभ समाचार मिल सकता है। वृषभ राशि वालों को आज कर्ज से राहत मिल सकती है और पारिवारिक सुख मिलेगा, लेकिन मानसिक तनाव भी रह सकता है। मिथुन राशि के जातक नौकरी और व्यवसाय में नए अवसर पाएंगे, जबकि कर्क राशि वाले आज धन के मामले में भाग्यशाली रहेंगे। सभी राशियों के लिए आज का दिन कुछ नए अवसर और चुनौतियों से भरा हुआ है। आपका क्या राशि नाम है, कमेंट करके जरूर बताएं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, चक्रवात दाना मचाएगा तबाही, यूपी में दिखेगा असर। मौसम विभाग ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में चक्रवात दाना को लेकर अलर्ट जारी किया है। इसका असर उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों में भी दिखाई देगा। मौसम विभाग के अनुसार 24 और 25 अक्टूबर को वाराणसी और पूर्वांचल के अन्य जिलों में आंधी और बारिश की संभावना है। इस चक्रवात से न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड बढ़ेगी। खासकर दीपावली के समय यूपी के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। अखिलेश यादव का यूपी सरकार पर हमला, महिला सुरक्षा को लेकर सवाल। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है और महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में सरकार की निष्क्रियता साफ दिखती है। उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है और अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। कटहरी विधानसभा उपचुनाव, सपा प्रत्याशी ने भरा नामांकन। अम्बेडकर नगर जिले के कटहरी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के लिए समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार शोभावती वर्मा ने मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल किया। उन्होंने 2 सेट में पर्चा भरा और कहा कि कटहरी की जनता उनके साथ है। साथ ही उन्होंने जाति धर्म से ऊपर उठकर वोट करने की अपील की। नामांकन के समय पार्टी के वरिष्ठ नेता उनके साथ मौजूद थे। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में एनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइन जारी। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एनकाउंटर को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब हर एनकाउंटर की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। इस कदम से पुलिस की कार्रवाइयों में अधिक स्पष्टता आएगी और किसी भी विवादित स्थिति का सटीक रिकॉर्ड बनाया जा सकेगा। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। नकली नोट छापने वाले गिरोह का खुलासा, यूट्यूब से सीखी तकनीक। मुरादाबाद पुलिस ने 2 युवकों को नकली नोट छापने के आरोप में गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों में से एक LLB का छात्र है, जिसने यूट्यूब से नकली नोट छापने की तकनीक सीखी थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से कुल 2,25,000 रुपए की नकली करेंसी बरामद की है। त्योहारों के मद्देनजर नकली नोटों की तस्करी की कोशिशें बढ़ गई हैं, लेकिन पुलिस सतर्क है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी उपचुनाव, PDM ने 3 सीटों पर घोषित किए प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर PDM ने 3 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। इन 3 सीटों में से 2 पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। कुंदरकी और मीरापुर सीटों से AIMIM ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि मजवा सीट पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी से अमेरिका को हथियार निर्यात, 100 साल बाद वेबले 455 का निर्माण। उत्तर प्रदेश अब अमेरिका को हथियार सप्लाई करने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। यहाँ 100 साल बाद फिर से वेबले 455 रिवॉल्वर का निर्माण होगा। इसके लिए भारत में वेबले बनाने के लिए सियाल मैन्युफैक्चरर प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। इस रिवॉल्वर का पहले निर्माण ब्रिटेन में होता था। अमेरिका ने हाल ही में 10,000 पीस का ऑर्डर दिया है और इसे ब्राजील और यूरोप के कई देशों में भी मांग मिली है। वेबले 455 रिवॉल्वर को एंटीक हथियार की श्रेणी में रखा जाता है। ये रिवॉल्वर भारत में बैन है, लेकिन अमेरिका में इसकी काफी मांग है। ये हथियार कुल 1.1 किलो वजन का होता है और इसकी लंबाई 11.5 इंच होती है। इस रिवॉल्वर का इस्तेमाल प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में किया गया था। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का यूपी बुलडोजर एक्शन पर रोक। बहराइच हिंसा के आरोपियों के घरों पर योगी सरकार का बुलडोजर अब नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मंगलवार को अदालत ने 3 आरोपियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने की कार्यवाही पर बुधवार तक के लिए रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति BR गवई ने कहा कि सरकार अदालत के आदेशों का उल्लंघन करने का जोखिम नहीं उठा सकती। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बिना अनुमति के बुलडोजर कार्यवाही पर रोक लगाई थी, विशेषकर सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों को छोड़कर।
इस बीच याचिकाकर्ताओं ने दावा किया है कि संपत्तियां पुरानी हैं और विध्वंस की कार्रवाई दंडात्मक है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, बस चालकों की सुरक्षा के लिए नई डिवाइस, नींद पर अलार्म। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने बस यात्राओं को और सुरक्षित बनाने के लिए एक नई पहल की है। बस चालकों को नींद आने पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बसों में एंटी कोलिजन डिवाइस लगाने की तैयारी की जा रही है। अगर बस चालक को यात्रा के दौरान झपकी आती है तो ये डिवाइस तुरंत अलार्म बजाकर चालकों को अलर्ट करेगी। ये डिवाइस सिर्फ चालक ही नहीं बल्कि यात्रियों के लिए भी मददगार साबित होगी, क्योंकि यह बस को दुर्घटना से बचाएगी। खासकर रात में होने वाली यात्राओं के दौरान इस प्रकार की दुर्घटनाएं आम रही हैं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, किसानों को योगी सरकार का तोहफा, धान खरीद नीति मंजूर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है। खरीफ वर्ष 2024-25 के लिए धान खरीद नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नीति के अंतर्गत सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP 2300 रुपये प्रति कुंतल और ग्रेड ए धान का MSP 2320 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है। इस MSP में पिछले वर्ष की तुलना में 117 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। ये योजना किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें न्यूनतम लाभ सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुरू की गई है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। दिवाली पर युवाओं के लिए योगी सरकार का तोहफा, नई भर्तियां। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली के अवसर पर युवाओं को बड़ा तोहफा देने जा रही है। राजस्व परिषद ने नायब तहसीलदार के 307 और राजस्व निरीक्षक के 1886 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। प्रदेश में इस समय नायब तहसीलदार और राजस्व निरीक्षक की भारी कमी है, जिससे राजस्व मामलों के निपटारे में दिक्कतें आ रही हैं। नए पदों पर भर्ती से राजस्व विवादों के निस्तारण में तेजी आएगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में ढाबा खोलने वालों के लिए बड़ी राहत, सरकार देगी कई सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में ढाबा खोलने के इच्छुक लोगों के लिए सरकार ने कई बड़ी घोषणाएं की है। पर्यटन निदेशालय के अनुसार नेशनल और स्टेट हाईवे के किनारे ढाबा, मोटल या फूड कोर्ट खोलने वालों को 30% तक सब्सिडी मिलेगी। साथ ही जमीन खरीदने पर रजिस्ट्री शुल्क और स्टाम्प ड्यूटी भी नहीं लगेगी। सरकार मौजूदा ढाबों को भी आधुनिक सुविधाओं के लिए सब्सिडी देगी, जिसमें एस बड़ी ई रूम, दिव्यांगों के लिए वॉशरूम, प्ले एरिया आदि शामिल हैं। इन ढाबों का प्रचार भी सरकार करेगी और एस बड़ी ई बसों के इन ढाबों पर रुकने की व्यवस्था की जाएगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, ब्रिक्स बैठक में नई मुद्रा पर चर्चा, डॉलर को हो सकता है बड़ा झटका। ब्रिक्स देशों की आगामी बैठक में एक नई मुद्रा को लेकर चर्चा होने वाली है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल है। इस नई करेंसी का उद्देश्य अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करना है। 22 से 24 अक्टूबर को रूस में होने वाले इस शिखर सम्मेलन में सदस्य देश नई मुद्रा में व्यापार करने पर विचार करेंगे। अगर इस पर सहमति बनती है तो यह अमेरिका और डॉलर के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। चीन भी इस प्रयास में भारत और रूस का समर्थन कर सकता है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। 30 विमानों को धमकी, कई फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया। इंडिगो एयरलाइंस को 30 विमानों पर धमकियों का सामना करना पड़ा, जिनमें से अधिकांश इंटरनेशनल रूट पर थी। मंगलुरु से मुंबई जा रही फ्लाइट 6C-164 को भी धमकी मिली थी, जिसके बाद सभी यात्रियों को सुरक्षित उतारा गया। सोमवार रात से लेकर मंगलवार तक 30 फ्लाइट्स को धमकियां मिली, जिनमें 10 एयर इंडिया, 10 इंडिगो और 10 विस्तारा की फ्लाइट्स शामिल थी। कुछ फ्लाइट्स को डाइवर्ट भी किया गया, जैसे कि बेंगलुरु से जेद्दाह जा रही फ्लाइट को दोहा और कोझिकोड से जेद्दाह जा रही फ्लाइट को रियाद की ओर मोड़ दिया गया। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, नई तकनीक से बेहतर होंगी सड़कें, अंधेरे में भी चमकेगी सड़कें। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों को सुरक्षित और अधिक टिकाऊ बनाने के लिए नई तकनीक व्हाइट टॉपिंग का प्रयोग करने का आदेश दिया है। इस तकनीक से बने मार्ग अंधेरे में भी चमकते हैं, जिससे सड़क हादसों में कमी आएगी। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस तकनीक को अपनाने का निर्देश दिया है। यह तकनीक निर्माण की लागत को कम करने और वाहन चालकों के लिए अधिक सुरक्षित साबित होगी। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, महाकुंभ 2025 के लिए मेला क्षेत्र का प्रारंभिक खाका तैयार। महाकुंभ 2025 के लिए प्रयागराज में मेला क्षेत्र का प्रारंभिक खाका तैयार कर लिया गया है। इस बार मेला को 22 सेक्टर से बढ़ाकर 25 सेक्टरों में बसाया जाएगा। सेक्टर 3 को संगम क्षेत्र के रूप में निर्धारित किया गया है, जबकि झुंसी की तरफ सेक्टर 18 या 19 में अखाड़ों के लिए जमीन दी जाएगी। मेला क्षेत्र के बसने की प्रक्रिया पानी के निकलने के बाद तेजी से शुरू होगी। अधिकारियों के अनुसार अंतिम सर्वे के बाद खाके में आंशिक बदलाव भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें, ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय